सवाल नंबर 21, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण या सी उत्तल दर्पण या डी उत्तल लेंस। दोस्तों मोटर गाड़ी के चालक में जो साइड मिरर लगा रहता है वो उत्तल दर्पण का लगा होता है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 22, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ए वास्तविक सीधा तथा होता है या बी वास्तविक तथा उल्टा होता है या सी काल्पनिक तथा सीधा होता है या डी काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है, वर्चुअली और इरेक्टेड बना होता है। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 23, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। ए केवल आभासी या बी केवल वास्तविक या सी वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अवतल लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब इनमें से कोई नहीं हो सकता है, अवतल लेंस से कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनता। तो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 24, मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या हम कहते हैं। ए लेंस की क्षमता या बी लेंस की आवर्धन या सी वस्तु की दूरी या डी प्रतिबिंब की दूरी। दोस्तों मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 25, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दुगुनी दूरी के बीच में हो तो प्रतिबिंब बनेगा। ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा या बी काल्पनिक उल्टा और बड़ा या सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा या डी वास्तविक उल्टा और आवर्धित। दोस्तों वस्तु को किसी भी लेंस से अगर हम दुगुना दूरी पर अगर रख दे फोकस दूरी पर तो वो जो बनेगा वो काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 26, किसी उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कैसे रखा जाए कि वास्तविक उल्टा और बराबर के आकार में प्रतिबिंब प्राप्त हो। ए लेंस तथा फोकस के बीच में या बी फोकस पर या सी फोकस दूरी के से दुगुनी दूरी पर या डी अनंत पर। तो दोस्तों उत्तल लेंस के सामने कोई किसी भी वस्तु को अगर हम उल्टा और बराबर आकार में हम प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे हम अनंत पर रखेंगे तब जाकर ये हो सकता है। तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 27, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। ए कोर्निया पर या बी आइरिस पर या सी पुतली पर या डी रेटिना पर। दोस्तों मानव नेत्र वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो पुतली पर बनता है। तो सवाल नंबर 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 28, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को नेत्र लेंस की फोकस दूरी नियंत्रित होती है। ए पुतली द्वारा या बी दृष्टिपटल द्वारा या सी अध बिंदु द्वारा या सी डी सिलियरी मांसपेशिया द्वारा। दोस्तों अलग अलग दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब का नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसे हम सिलियरी मांसपेशिया द्वारा कहते हैं। तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 29, मानव नेत्र में होता है। ए किसी प्रकार का लेंस नहीं या बी अवतल लेंस या सी उत्तल लेंस या डी उत्तल दर्पण। दोस्तों मानव नेत्र में जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 30, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। ए उत्तल लेंस या बी अवतल लेंस या सी बेलनाकार लेंस या डी सम उत्तल लेंस। दोस्तों निकट दृष्टि दोष की बात करें तो उसमें जो लेंस लगा होगा उसमें अवतल लेंस लगा होगा। अगर दूर दृष्टि वाले दोष की बात करें तो उसमें उत्तल लेंस लगा होगा। तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी।